हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हैं। ध्यान से देखिए। जीरो टू आईआईटी हीरो, साथ में डीपीपी। अगर उसमें डाउट तो लाइव क्लास मिलता है, उसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मेन चीज़ आईआईटी एडवांस के लिए चाहिए या मेंस के लिए चाहिए, वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। तो वो इन वीडियोज में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। और एक एम अपना ये रहता है कि बच्चों को मैथ से डर ना लगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो कंसेप्ट होता है उसको समझाने के लिए जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो जो बच्चों को पता होने चाहिए वो सब लेते हैं। ऐसा नहीं है हाँ ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन कराया चलो आगे चलते हैं ना। जितने भी क्वेश्चन मुझे लेने पड़े, बस बात यह है कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम। तो वो ये अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है और वो फिर खुद से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उसी के लिए ये डीपीपीज बनाई गई। क्लियर है? तो शुरू करें। तैयार है सब? पक्का? तो अच्छे से आगे वाले 50 मिनट में आप एजीपी, अगर कोई भी आपको दिक्कत रही है, कितनी भी दिक्कतें रही है, पूरी जीरो से एडवांस लेवल तक समझ जाओगे। एजीपी अगर कैसी भी दिक्कत आ रही है ना, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, पर अगर आप सही तरीके से देखोगे, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। क्लियर? शुरू करें। तो कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, जो सीखा है उसी से देखो एक पूरी सीरीज को खत्म कर देंगे 50 से 60 मिनट में। क्लियर है? चले बिल्कुल। तो अच्छे से देखो, कैसा भी डाउट हो सब क्लियर हो जाएंगे। शुरू करें? बिल्कुल। तो देखिए, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, एजीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन पढ़ेंगे। होता क्या है, एपी तथा जीपी के संगत पदों को गुणा करने से एजीपी प्राप्त होती है। एपी ले लो, एक जीपी ले लो और उनके संगत पदों को क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या बोला मैंने? एक एपी लो, एक जीपी लो और उनके संगत पदों को गुणा कर दो, जो प्राप्त होगी वो एजीपी होगी। जैसे ये एक लिखा हुआ है, देखो एपी क्या है यहाँ, 1 2 3 4, ये एपी दिख रहा है क्या आपको? और जीपी क्या दिख रहा है? जीपी फर्स्ट पद में क्या है, 1, फिर क्या एक्स, फिर क्या एक्स स्क्वायर, फिर क्या एक्स क्यूब। तो ये एपी, ये जीपी, अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो क्या मिलता है, एजीपी। इसको और इसको गुणा कर दो, देखो इसको इससे गुणा करो, एक, ये 2x, ये 3x स्क्वायर, ये 4x क्यूब, तो ये एजीपी होता है बच्चे। मतलब एक एपी चलता रहेगा, एक जीपी चलता रहेगा, और उन दोनों को अपन अगर एपी और जीपी के संगत पदों को गुणा कर देंगे तो एजीपी आ जाएगा। तो कुछ भी खास नया नहीं है। जैसे एक एपी लेता हूं मैं, एपी लेता हूं 2 5 2 5 8 11, और जीपी लेता हूं मैं जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। तो इनसे जो बनेगा वो एजीपी क्या बनेगा, इन दोनों से जो एजीपी, मतलब इन दोनों को गुणा करना है तो क्या, 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x की पावर 4। क्लियर है क्या? अब देखो बच्चे, अपने को ये देखना होगा कि एपी क्या है और जीपी क्या है इसमें। तो एपी देखो, अपन देखेंगे, अच्छा 2 5 8 और 11, ये किस में है, एपी में है। और जो लिखे हुए हैं एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ये जीपी। तो ऐसे एजीपी, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना एपी और जीपी के पदों को, तो उसको एजीपी बोलते हैं। तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। अब सब चीजें पढ़ चुके हैं एपी और जीपी की, तो इसकी भी सब चीजें आ जाएंगी। जैसे सेम उसी रूप में मानक निरूपण। इसका मानक निरूपण क्या होगा, देखो ये चल रहा है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये क्या चल रहा है, एपी। और जीपी क्या है यहाँ पे, 1r स्क्वायर, आर क्यूब, आर। भाई यहाँ पे जीपी क्या है, जीपी क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख लो 1r स्क्वायर, आर क्यूब। तो ये आ गया 1r स्क्वायर, आर क्यूब। ये क्या है बच्चे, जीपी। और एपी दिख रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। ध्यान से देखो, अरे सर आपने वो जीपी वाला आप एक आ गए, तो वो बच्चे क्या होता है ना, सर जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसा होना चाहिए था। तो बच्चे जो ए आता है उसको अपन में एपी में मल्टीप्लाई कर दिया। ओ सर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो बच्चे।
जो जीपी में ए आता है, देखो अपनी एपी ये थी, मान लो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एपी थी ना। अब जो जीपी वाला आप ये बोल रहे हो, जिस जीपी वाला ये, जैसे मान लो उसका नाम है, उसका नाम कुछ ए डेस ले लेते हैं, तो जीपी वाला जो जीपी का ए आर स्क्वायर होता है ना बच्चे, तो इसका जो ए आता है उसको इससे निकाल लिया, मतलब यहाँ जीपी छोड़ दिया 1r स्क्वायर इस टाइप का, और इस ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू या जो भी के इंटू ए प्लस डी, तो ये भी तो एक एपी होगी ना। अगर आपने एपी को किसी से मल्टीप्लाई किया है, एपी को आपने किसी से मल्टीप्लाई किया है, तो वो भी तो बच्चे एपी ही आएगा। तो इसलिए ऐसे मानो कि जो ए होता है वो एडजस्ट हो जाता है किसमें, एपी में जाके, इसलिए जीपी का क्या बचता है, ए 1r स्क्वायर आर क्यूब, या कई बार आर स्क्वायर आर क्यूब ऐसे। तो ये इसलिए अपने को एक बात ध्यान में रखना होगा, एक बात ध्यान में रखना होगा। क्लियर है क्या बात, ये वाली बात क्लियर है क्या। तो इसलिए अपन इसका जनरल फॉर्मेट ऐसे ही लिखेंगे कि जो जीपी का ये था वो वहीं पे क्या हो गया, इसमें ही मर्ज हो गया। ये बात क्लियर है। तो ये बात क्लियर है यार, इस टाइप से अपन देखेंगे जब भी आएगा 1r स्क्वायर या r स्क्वायर, ऐसे अपन कर सकते हैं क्या। तो इसलिए ऐसा अपन करेंगे। तो ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऐसा लिख के दिया है तो इसका व्यापक पद क्या होगा, इसका व्यापक पद क्या होगा। तो व्यापक पद में क्या है, देखो एक तो एपी चल रहा है क्या, तो एपी का एनवा पद क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एपी का एनवा पद इंटू जीपी का एनवा पद, इस जीपी का एनवा पद क्या आएगा, देखो 1r स्क्वायर, तो r की पावर n माइनस 1 आ जाएगा क्या, कैसे r की पावर n माइनस 1, r की यहाँ पे कम चल रही है क्या, तो इसलिए r की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चे, थोड़ा सा गौर से देखो। सर ये तो भाई ये तो एपी वाला तो समझ में आता है सबको, एनवा पद, और जीपी में चल रहा है 1r स्क्वायर आर क्यूब, तो इसमें 1 आया, इसमें r की पावर 1 r की पावर 2, तो उसमें क्या आएगा, r की पावर n माइनस 1। या ऐसे देख लो, यहाँ पे जो आ रहा है वही यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, तो इसलिए यहाँ जब n माइनस 1 आया तो यहाँ पे तो n माइनस 1 आएगा। तो इस टाइप से आपको कंपैरिजन कर करा के लिख देना चाहिए, और इतना थोड़ा सा अपने को लगाना चाहिए अपना कॉमन सेंस। तो इसलिए अपन इसका देखो, हाँ अब कई बच्चों को ये रेखा बंधनी बचपन में पढ़े होते हैं पर फिर भूल जाते, तो बच्चे ये a प्लस एन माइनस 1 ये ब्रैकेट का ही काम करता है, ब्रैकेट का ही काम करता है इंटू आर माइनस 1, तो ये व्यापक पद है। याद इसमें कुछ भी नहीं रखना है, बस इतना सा याद रहना चाहिए, एक एपी और जीपी, मतलब एक एपी का भी दिखेगा और एक जीपी भी दिखेगा उसके, उसको एजीपी बोलते हैं, बस डॉट सॉल्व। कुछ भी याद नहीं रखना, एपी और जीपी का मल्टीप्लीकेशन दिखेगा तो एजीपी है वो, और उसमें क्या पूछेगा, अगर एनवा पद पूछेगा तो निकाल ही लेंगे ना यार एपी और जीपी का, और वैसे पूछेगा भी नहीं, मतलब किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो निकाल ही सकते हैं। ये तो भाई एपी निकालना आता है, जीपी आता है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो चीजों को। हाँ अब जो आता है एजीपी का योग, प्रोसेस इसका याद रखना है, इसने पहले ही बोल दिया है। तो देखो पहली बात, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, और मैं अब लिखता हूं, आप खुद से ही मुझे बता देंगे, आज तो आप खुद से ही मुझे बता देंगे कि इनका योग करेंगे तो कैसे करेंगे। ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, प्लस 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n माइनस 1। इसका योग मैं अगर आपको पूछूं, कुछ भी बताए बना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ, मैं अगर आपको ये बोलूं इसका वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप बता देने चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। इसका योग निकालना है तो मैंने तो एक आपको बहुत अच्छा रामबाण बता रखा है। क्या, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, 1r स्क्वायर दिख जाए, क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में 1r स्क्वायर आर क्यूब ऐसा दिख जाए, या r स्क्वायर आर क्यूब दिख जाए, क्या करना है, r से गुणा कर दो, इसको r से गुणा कर दो और एक पद आगे बढ़ा के लिख दो। क्या, अगर 1r स्क्वायर दिख रहा है तो r से गुणा करो, r से गुणा करो। अगर आपको 1r, या ऐसे याद रख लो 1
आर स्क्वायर आर क्यूब दिखे तो इसका प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई बाई आर, आर से गुणा करें, आर से गुणा करें, पहला तो ये, तो आर से गुणा कर देना है इसको, आर गुणा एस इज इक्वल टू, आर से गुणा करना है और इधर आर से गुणा किया तो इस पूरे को ही आर से गुणा करने वाले हैं अपन तो, इस पूरे को आर से गुणा करके एक पद आगे किसका आना होता है, मतलब इसको शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट करना होता है, तो इसको आर से गुणा करो, इसको आर से गुणा करो, क्या आएगा ए आर, तो इसको आगे शिफ्ट करना होता है, तो यहां मैं लिखा ए आर। ये बात समझ में आती है, शिफ्ट, तो आर से गुणा करें और शिफ्ट करें, शिफ्ट करना है, आर से गुणा करें इसको पूरे को और शिफ्ट कर दें, तो ये वाला पद जब आर से गुणा होगा तो ये इधर आ गया, और ये वाला पद को आर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, भाई इसको आप आर से गुणा करोगे तो ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और आगे ये वाला पद आगे आ जाएगा, प्लस जब इस वाले पद को आर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2d और आर क्यूब, प्लस प्लस प्लस, इसके नीचे भी कुछ आएगा, और ये वाला पद कहां चला जाएगा बच्चे, आगे चला जाएगा, ये वाला पद आगे चला जाएगा, और इसको किससे गुणा करना, आर से, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर है। ये समझ में आता है क्या, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस पूरी श्रेणी को आर से गुणा किया है, और एक पद आगे किसका है, एक पद आगे किसका है, ये बात समझ में आती है क्या। देखो अगर 1 आर आर स्क्वायर दिख रहा है, मैंने बोला था जीपी के टाइम एक ही चीज है क्या, आर से गुणा करो और एक पद आगे किसका हो। दूसरा चीज मैंने बोला था घटाएं तथा घटाएं, इनको घटा दो, घटाएं, बस ये ही प्रोसेस, आर से गुणा करें, शिफ्ट करें तथा घटाएं, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो एस माइनस आर एस इज इक्वल टू, ये क्या आया ए प्लस ये क्या आया, इसमें से इसको घटाओ, देखिए बच्चे इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, डी आर दिख रहा है क्या किसी को, प्लस इसमें से इसको घटाओ, डी आर स्क्वायर दिख रहा है क्या, प्लस इसमें से इसको घटाओ, डी आर क्यूब दिख रहा है क्या किसी को, प्लस 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 प्लस, यहां इसमें से ये वाला जब घटेगा, इसमें से जब ये वाला घटेगा, यहां क्या आएगा वो भी अपन लिख सकते हैं, पर वो मैटर ही नहीं करता, क्यों, देखो जब इसमें से इसको घटाया डी आर आया, ये भी डी आर आया, ये भी डी आर क्यूब आया, मतलब डी डी बच रहा है ना, तो यहां पे बना लिखे भी मैं बोल सकता हूं डी इंटू आर की पावर एन माइनस 1 आएगा, इसमें से जब ये घटेगा, इसमें से जब ये घटेगा तभी आएगा, और ये तो यहां तो कुछ है नहीं, ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये तो पूरा माइनस का आएगा क्या, तो ये क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की होल आर पावर। ये बात समझ में आती है क्या बच्चे, ये बात समझ में आती है क्या, देखो मैंने यहां नहीं लिखा तो भी मैं ये लिख सकता हूं, मैंने क्या बोला, यहां क्या बचा, आर वाले में क्या बचा डी आर, इसमें भी डी आर स्क्वायर, इसमें डी आर क्यूब, तो इसमें क्या बचा डी आर की पावर एन माइनस, यहां नहीं लिखने के बावजूद भी मैं ये ले आया, या फिर यहां आप लिखना ही चाहते थे तो आपको पता है ना इससे पहले वाला आता, तो ए प्लस एन माइनस 2 डी इंटू आर की पावर एन माइनस 1 लिख सकते थे, पर जरूरत नहीं था। अब जो चीज आई है ना, इसको बहुत गौर से देखो, इसको बहुत गौर से देखना, ये एक अलग चीज है, इसको गौर से देखो दिख जाएगा, और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग, तीन चीज आई। अब अपने को निकालना तो इसका सम ही है ना, अरे इसका योग आ गया, अगर इसका योग मेरे पास आ गया तो मैं एस का वैल्यू निकाल लूंगा, तो इसका योग कैसे आएगा, ये क्या है, ये क्या है, तो देखो बच्चे ये तो ए है, पर ये क्या है, ये जीपी में दिख रहा है क्या आपको, ये जीपी दिख रहा है क्या, हमेशा आपको देखना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं, तो यहां से यहां तक जीपी दिख रहा है क्या, यहां से यहां तक। अब इस जीपी में सबसे बड़ा रोग क्या होता है, और पूरी सीक्वेंस सीरीज में कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, तो जीपी में हमेशा देखिए एक चीज गौर कर लेना कि पदों की संख्या, इस जीपी में पदों की संख्या कैसे निकाल सकते हो, एक तो देखो सीधा आर की पावर 1 से शुरू हुआ, आर की पावर n माइनस 1 तक गया, आर की पावर 1 से शुरू हुआ n माइनस 1 तक गया, पदों की संख्या n माइनस 1, एक लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक, भैया इसमें कितने पद थे n,
यहां से लेकर यहां तक कितने पद थे n। अब आपने एक पद को आगे किसका दिया, तो यहां से लेके यहां तक कितने पद हो जाएंगे। देखो एक पद को आगे निकल गया ना, अरे भाई ये तो पद अपनी जगह है, जब घटाया ये अपनी जगह पर ये एक आगे निकल गया तो कितने हो गए n+1। टोटल पद इसमें है n+1, इसमें से एक पद इधर छोड़ दिया, एक पद इधर छोड़ दिया तो ये n-1 आ जाएगा। तो दो लॉजिक से निकाल सकते हो ये कि इस वाली पूरी सीरीज में n+1 पद है। क्यों? क्योंकि इसमें n थे और इसको एक आगे भी बढ़ा दिया तो यहां से शुरू किया यहां तक जा रहा है, तो इसलिए इसमें n+1 है कुल पद। इसके बाद एक पद इधर छोड़ दिया, एक पद इधर छोड़ दिया तो कितने n-1 पद हो। ये बात समझ में आती है। या फिर मैंने बोला सीधा देख लो, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर n, 1 से लेके n-1 तक, तो n-1। आई थिंक आप इसका योग आप लिख सकते हो 1 - r, s कॉमन लिया, a प्लस dr इंटू क्या 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, और वो जो भी था माइनस a प्लस n-1 इंटू डी r की पावर n। तो अब अगर मेरे को s का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू ये आ गया भाई, a अपॉन 1 - r प्लस dr इंटू 1 - r की पावर n बच्चे 1 - r स्क्वायर। भाई एक 1 - r पहले से था, ये आ गया माइनस a प्लस n-1 dr की पावर n अपॉन 1 - r। देखो अब ये हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि सर हम तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सर हम तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सर हम तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। पर बच्चे फॉर्मूला जब याद करोगे तो इस फॉर्मूला में और खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस है कि वो मतलब इसी फॉर्मेट में होगा तो इससे आ जाएगा, पर हमेशा क्वेश्चन अपना इस फॉर्मेट में नहीं होगा। तो फिर ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा है इसका प्रोसेस कर लेना, जब नंबर्स होंगे तो बहुत ईजी आता है। एक ही तो स्टेप है यार, एक ही तो स्टेप है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसका अपन फॉर्मूला याद नहीं करते। ये याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। तो इसलिए प्रोसेस याद रखना है। अब जब इन्फिनिटी होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n के लिए निकाला है मैंने, और ये सबसेट ऑफ n के लिए हो जाता है। अब इन्फिनिटी टर्म्स होंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी टर्म्स होंगे तो अपन इसको भूल जाएंगे और इसमें भी जीपी के इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इन्फिनिटी टर्म्स होंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। अब कुछ लोग उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कुछ लोग याद कर लेते हैं, भाई ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ r की पावर n को 0 रख दो तो ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से a अपॉन 1 - r और प्लस dr अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला वो याद कर लेते हैं। और एग्जामिनर जानता है कि बच्चा फॉर्मूला याद करके आया है और क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो गलती करवा लेता है। तो ये 2-4 नंबर आने वाले थे, फॉर्मूले के चक्कर में उसको भी खो दिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला, ओ भाई साहब कोई तो और आगे चले जाते हैं, शॉर्टकट पे भी आ जाते हैं। कुछ नहीं है, 1 मिनट का प्रोसेस है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से रखते हो तो बहुत इजी चीज है ये। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस याद रखो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इनफैक्ट एजीपी नहीं होगा ना तो भी ये प्रोसेस लगेगा। क्या बोला मैंने, एजीपी नहीं होगा तो भी लग जाएगा। तो इसलिए अब बात ये है 1r स्क्वायर ऐसा दिख जाए, सीधा r से गुणा करो, शिफ्ट करो और घटा दो। क्लियर है, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस ये प्रोसेस याद रखो और अगले वाले 4-5 क्वेश्चन में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपन कर सकते हैं। क्लियर है, चलो तो पहला श्रेणी ये कि अनंत तक का योग ज्ञात करो। इस श्रेणी के अनंत तक का योग ज्ञात करना है तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब। मेरे को अगर कुछ भी नहीं पता होता ना, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं पता होता तो मैं क्या लिखता, देखो मेरे को क्या दिखा 1x स्क्वायर x क्यूब, मतलब हाँ एजीपी है मैं जानता हूँ 1 2 3 भाई 1 2 3 4 ये तो है एपी और 1x स्क्वायर x क्यूब ये है जीपी, तो इसलिए एजीपी है। बता देता हूँ एक बार तो। बाकी देखो अगर मेरे को यही क्वेश्चन दिया जाता और बोला जाता है योग ज्ञात करो, मेरे को ये बोला जाता है योग ज्ञात करो, तो मैं क्या करता, मैं अगर मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था तो मैं x से गुणा करता। तो वही करेंगे इसमें 1x स्क्वायर मतलब 1r स्क्वायर r क्यूब आपको दिख रहा है, सीधा क्या करो गुणा करो, किससे, r का मान यहाँ क्या है,
आर का मान यहाँ क्या है बच्चे x, तो इसको गुणा करो x इंटू एस, इससे गुणा करो और इसको एक आगे बढ़ा दो, तो 1 को x से गुणा करोगे तो x प्लस इसको करो तो 2x स्क्वायर प्लस इसको करो 3x क्यूब प्लस प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं। दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, ये क्या है s माइनस एक्स एस इज इक्वल टू ये क्या 1 प्लस ये क्या x प्लस ये कितना x स्क्वायर प्लस ये कितना x क्यूब, खत्म। अब गौर से देख लो बच्चे, इसको गौर से देख लो, आगे क्या लिखा हुआ है, गौर से देख लो आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, अरे जीपी अनंत जीपी, ये यहां से लेके यहां तक अनंत जीपी। अरे भाई समझते हो ना इसको, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये अनंत जीपी आता है और जीपी आता है, तो इसलिए a अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है ना अनंत जीपी का। तो क्या आएगा 1 a का मान 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो s का मान क्या आ गया बच्चे, s का मान इसको इधर ले जाओ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, खत्म खत्म। देख बच्चे इतना आसान है ये, अब किसी भी फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अगर फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस गलत कर लोगे, और उसको मैं समझा सकता हूं कि कैसे सही कर सकते हो, पर जरूरत ही नहीं है भाई। तुम ये 3 लाइन लिखने में क्या है की जरूरत, अरे यार ये तो क्वेश्चन, ये दूसरी लाइन खत्म, तो कुछ जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो प्रोसेस, क्या करा, x से गुणा, एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दिया, घटा दिया, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और पद अनंत थे इसलिए ये अनंत तक आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कैसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चे, और ये देना जरूरी था क्योंकि नहीं तो अनंत जीपी का योग वाला सूत्र नहीं लगता। क्लियर है, हाँ ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अनंत तक जाना है। तो देखो ध्यान से, एक तो चल रहा है 2, एक 6 10 14, तो ये तो जीपी चल रहा है, एपी रहे 2 6 4, और एक चल रहा है इसके गुणा में 1/5, 1/5 स्क्वायर, बट्टे ये भाग में नहीं 1/5 है, अरे गुणा में होता है ना एपी और जीपी का गुणा, तो एपी 2 4 6 है, तो इसके गुणा में क्या है 1/5, 1/5 1/5 स्क्वायर गुणा में ये बच्चे, तो ये जीपी। तो इसलिए आर कितना आ गया, आर कितना आ गया 1/5। आर तो आता है ना समझ में, अरे इसमें इसका भाग दे लो, ये एपी और जीपी है, तो ये बात क्लियर होती है क्या बच्चे, क्लियर है। तो आर, तो ये क्वेश्चन वही है, एजीपी है। बाकी मेरे को तो क्या दिख रहा है, मैं तो इसको ऐसे देखूंगा 1 मतलब आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4, आर देखो आर दिखा ना सबसे पहले में, तो आर कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर, तो सीधा सीधा किससे गुणा कर दूंगा, आर से, 1/5, आर का मान है 1/5, एस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको 1/5 से गुणा करो और आगे बढ़ा दो, कितना आएगा 2/5 का स्क्वायर, इसको करो 6/5 का क्यूब, अरे बच्चे इसको 1/5 से गुणा करेगा तो क्या आएगा 2/5 स्क्वायर प्लस 10/5 की पावर 4, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, दोनों को घटा दो बच्चे, घटा दो दोनों को, इसमें से क्या s माइनस 1/5 इंटू s माइनस 1/5, इसमें से इसको यहां घटाऊंगा तो क्या बचेगा 2/5, यहां क्या बचेगा, यहां इसमें से इसको घटाना आता है क्या, इसमें से इसको घटाना आता है क्या, कितना 4/2 का 4/5 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 4/5 का क्यूब प्लस ये कितना आएगा 4/5 की पावर 4 प्लस प्लस। बच्चे देख, अब गौर से देख, ये तो हो गया 4/5 इंटू एस। अगर आप गौर से देखोगे पहले नहीं दिखेगा, ये अलग चीज है, पर इसके आगे देखो, ये अनंत जीपी है क्या, इसके आगे देखो बच्चे, ये इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, कांस्टेंट आ रहा है क्या, ये नहीं आएगा इसमें शामिल भाई, ये अलग चीज है। और ये यहां से देखना शुरू करो, अनंत जीपी है, इसका योग कितना है, इसका प्रथम पद है भाई a/1 माइनस आर होगा योग, तो a कितना है इस जीपी का 4/5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपॉन a अपॉन 1/1, इसमें इसका भाग दो, तो r का वैल्यू वही आएगा जो पहले था 1/5, r का वैल्यू तो 1/5 है। तो अब अगर इसको आप देखो, वजन थोड़ा सा चलो लघुत्तम लो, 1 5 से 5 कट गया,
ऊपर है 4/5 स्क्वायर, नीचे है 4/5। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये क्या आ जाएगा, एक 5 ऊपर जाएगा, 5 से 5 कटेगा और 4 से 4 कटेगा तो 1/5 आ जाएगा। तो मैंने इसे कहा यहां से यहां तक क्या, ये तो 2/5 तो अपनी जगह है, प्लस इसका योग अपन ने अलग से निकाल लिया है फॉर्मूला लगा के, कितना 1/5। तो ये क्या आया बच्चे, तो ये क्या आया 4/5 s इज इक्वल टू कितना 3/5। तो 5 से 5 कट गया, इसको वैल्यू किसका चाहिए 4s का, तो 5 से 5 काट दो, 4s का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 3। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो देखो बच्चे बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 स्टेप, जस्ट 2 स्टेप। अगर आपको r² r³ ऐसा दिखे तो सीधे सीधे आ जाना क्या कि r से गुणा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और घटा देंगे, r से गुणा करो, आगे बढ़ाओ, घटा दो, कर सकते हैं क्या ये पक्का। और यहां पे जो एक अच्छी चीज आई कि ये अलग है, इसको साथ में लोगे तो जीपी नहीं है, पर इस आगे वाले को देखोगे तो ये अनंत जीपी है। छोटा सा एक चीज है, क्लियर है बच्चे, पक्का। चलो तो आगे वाला, अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो बच्चे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब देखो यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, यहां माइनस यहां प्लस, तो अब एपी तो कौन होगा, एपी तो इसमें ये होगा ना 2 7 12 और 17, एपी तो यही होगा ना बच्चे। भाई एपी का तो ऐसे नहीं हो सकता ना, एपी वाला तो -7 नहीं आ सकता ना भाई, ये एपी और जीपी का गुणा है तो एपी वाला तो -7 हो ही नहीं सकता ना, नहीं तो ये एपी नहीं बनेगी फिर। तो इसलिए वो माइनस वाला किसके साथ रहेगा, जीपी के साथ। जीपी क्या है 1/1 -1/3 1/3² -1/। ये जो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ना बच्चे एकांतर क्रम में, प्लस माइनस, तो ये किसके साथ आता है, जीपी। मतलब एपी वाले तो या तो प्लस के होंगे सब, या तो सब माइनस के होंगे, तो इसलिए जो प्लस माइनस आता है वो किस में आएगा, जीपी वाले में। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। तो इसलिए हाँ ध्यान से यहां थोड़ा सा है कि ये जो प्लस माइनस आया वो किसके रीजन से आया, वो जीपी के कारण आया। क्योंकि एपी वाले में अगर आप जैसे मान लो आप बोलते हैं सर देखो यार ये है तो ना एपी और जीपी का गुणा ही तो है, तो इनको गुणा करने पे ये बन रहा है, तो अब बोलते सर आप यहां माइनस लगा दो, यहां मत लगाओ, और यहां माइनस लगा दो, यहां मत लगाओ। तो ऐसा मैं करता तो ये जीपी नहीं रहता, फिर एपी नहीं रहता, एपी नहीं रहता, इसलिए ऐसा नहीं करना बच्चे, क्लियर है क्या। तो ये जो प्लस माइनस आया ये जीपी के कारण। तो अपने को तो किस में इंटरेस्ट है, आर में। आर का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू देखो, इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका, या इसमें इसका, माइनस का 1/3, तो आर अपना आ गया माइनस का 1/3। तो अब सीधा सीधा क्या करो, इसको लिखो s इक्वल टू 2/1 -7/3 प्लस 12/3 का स्क्वायर -17/3 का क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। हाँ इसको किससे गुणा करना है, -1/3 से। बस ये यहीं पे एक ही मिस्टेक होती है, -1/3 से गुणा करना है, एक पद को आगे इसको गुणा करो और आगे बढ़ा दो। भाई इसको सबको -1/3 से गुणा करना है, इसको करो और आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा -2/3। इस पद को आगे बढ़ाया, प्लस इस पद को जब -1/3 से करोगे तो ये 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे गुणा करना होता है क्या, बिल्कुल सर, ये -12/3 का क्यूब आ जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दो, इसमें से इसको घटाना ही है, कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाओ, s माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3s, ये तो बचेगा 2/1, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओ माइनस का 5/3, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना माइनस, इसमें से इसको घटाओ प्लस का 5/3 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओ माइनस का 5/3 का। सेम बात अगर आप यहां से देखते हो, ये दो तो कुछ भी नहीं है, अगर आप यहां से देखते हो तो ये अनंत जीपी है, और इस अनंत जीपी का एक कितना है, एक कितना है इस अनंत जीपी का, मैं यहीं से ले लेता हूं। तो ये एक का मान है, एक का मान है माइनस का 5/3, और आर का मान वही है जो पहले आया था। आर का मान देख लो, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, तो ये तो इस अनंत जीपी का सम क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का मान क्या हो जाएगा, a/1 - r। तो a का मान है माइनस का 5/3 अपॉन 1 - r। हाँ ध्यान से सुनो, r का वैल्यू है माइनस का 1/3।
तो 3 लघुत्तम लोगे तो 3 तो खत्म हो जाएगा, 3 लघुत्तम लोगे 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, 5/4 आ रहा गया। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, 3 लघुत्तम लो तो यहाँ नीचे आ गया 4, प्लस हो जाएगा नहीं तो 4 और ऊपर आया माइनस 5/3 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। तो इसलिए ध्यान से देखो, यहाँ तो s इंटू 1 तो 4/3 आ गया, ये दो अपनी जगह है, प्लस भाई इस पूरे का आया अपन ने निकाला है, इस पूरे का देखो, ये माइनस को साथ में लेते हुए तो कितना आंसर आया है, माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। 4s/3 इज इक्वल टू 4 लघुत्तम लिया, 4 लघुत्तम लिया तो कितना आया बच्चे, 8 माइनस 5 3, तो s से गुणा किया तो 3 को उधर ले जाओ तो 9/16, 9/16। क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप ये छोटा सा काम कर सकते हो? और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो जीपी का आर नेगेटिव आएगा, जीपी का आर नेगेटिव आएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, समझ सकते हैं? पक्का? हाँ। तो देखो पीछे 3 क्वेश्चन किए अपन ने, 3 क्वेश्चन किए हैं बच्चे। अगर आपको दिक्कत है तो उसको भूल जाओ, बस उसमें एक चीज याद रखना है, ये प्रोसेस आर से गुणा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, शिफ्ट करेंगे और घटा देंगे। तो अब पहला क्वेश्चन ये, क्या आप समझ में आता है? अच्छा, एक्स, आर का मान यहाँ एक्स था, एक्स से गुणा किया और घटा दिया, खत्म हो गया। जीपी बना था वो, है ना? और फिर समझ में आता है, 1/5 था आर का मान, उससे गुणा किया, घटा दिया, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे ये एक पद है, जीपी में नहीं था, इसको छोड़ दो, आगे वाले का सम निकाल लो। अरे आगे वाले का योग निकाल लो बावड़े। हाँ सही है, बिल्कुल सर। इसमें एक अच्छी चीज ये थी कि माइनस चल रहा था, तो मतलब उस जीपी का आर नेगेटिव रहेगा, मतलब जीपी ये रहेगा, एपी ये रहेगा। क्लियर है बात? सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्या बात कर रहे हो रहा है? पक्का हो रहा है? एक बार बच्चे अच्छे से सुन ले, और बाकी तो देख बहुत सिंपल चीज है। ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से वापस अपने हाथ से कर ले, आगे वाले एग्जाम्पल थोड़े अच्छे होने वाले हैं, तो पहले अच्छे से कर ले, काम हो जाएगा तेरा। ये वाला बच्चे, ये क्वेश्चन सुंदर है, मतलब देखने में नहीं पर इसका आंसर बहुत सुंदर आएगा। 10 मिनट दो, ये देखो, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा क्या है, क्या है मेरे हिसाब से आप पहचान गए, नहीं पहचाने तो ये जीपी है, और इसने साफ साफ बोला इसको क्या चाहिए। तो तुम ट्राई करो, एक सुंदर सा आंसर आएगा। क्वेश्चन गंदा लग रहा है, आंसर सुंदर आएगा। 10 मिनट दे दो, 5 से 10 15 बच्चे, यही एक की है जहां से अपन अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। तो देखो ये जीपी है, सबको पता चल गया होगा, एपी चल रहा है 1 2 3 4, और वो जीपी क्या चल रहा है, ये तो एपी था, जीपी क्या है 1 1 + 1/n, 1 + 1/n का स्क्वायर। अरे बच्चे ये देख सकते हैं क्या अपन, क्या बच्चे अपन ये देख सकते हैं, ये जीपी है ये एपी है, क्या अपन ये देख सकते हैं? तो बस खत्म, आर मिल गया इस जीपी का। आर कितना मिला? आर का मान कितना मिला? 1 + 1/n। तो ठीक है बच्चे, ठीक है, इसको लिखते हैं, इसके n पदों का। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट इतना ही है, n पदों का योग चाहिए, तो इसको लिखोगे s = 1 + 2/1 + 1/n प्लस 3 1 + 1/n का स्क्वायर। और आपको तो देखो बहुत ज्यादा उससे भी मतलब नहीं है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, उससे आपको खास मतलब होगा नहीं। मैं बताता हूं कैसे। 1 + 1/n की पावर n-, मैं तो ये बता रहा हूं, आप ये जीपी ईपी ये तो स्यापा है लिटरली। अभी आप जानने आओगे कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखना अपने को केवल ये देखना है क्या, r² r³ या 1r² ऐसा कुछ है क्या? केवल एक चीज देखनी है, बाकी सब एजीपी है, एजीपी है, आ गई, कुछ नहीं है ये। हाँ लिटरली बोल रहा हूं, और अभी अपन देखेंगे भी। तो बच्चे देख, तेरे को इतना सा बात देखना है, इसमें क्या तेरे को ये दिखा 1r² r³ ये दिखा क्या? बस 1r² तो अगर ऐसा दिख जाए ना तो इसको गुणा कर दो, किससे? r से, मतलब वो प्रोसेस लगा देना है 1 + 1/n × s। इसको गुणा कर पहले वाले को, तो ये क्या आएगा 1 × दिस, तो ये इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो क्या आएगा 1 × 1 + 1/n।
फिर इसको गुणा करेंगे, इसको 1 + 1/n से, तो ये 2 तो अपनी जगह रहेगा और ये 1 + 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको तो 3 अपनी जगह, 1 + 1/n का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। इसके नीचे क्या आएगा मुझे नहीं पता, पर ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, ये तो आगे जाएगा ना। और ये किससे गुणा करना है, इसको गुणा किससे करना, 1 + 1/n से, तो ये 1 + 1/n की पावर n हो गया। ये बात समझ में आती है क्या आपको, कि इसको जब आप इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। अब घटा देना है, बिना ज्यादा दिमाग लगाए घटा देना है, इसमें से इसको घटाओ तो ये s - 1 + 1/n × s इज इक्वल टू, ये तो कुछ है नहीं 1, ये क्या आएगा 1 + 1/n, ये क्या आएगा, इसमें से ये घटाओ तो 1 + 1/n का स्क्वायर। बच्चे घटाने में तो माहिर हो के यार, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, पता है मुझे तुम्हें, अरे कॉमन ले लो। तो मुझे बताओ ये तो माइनस का आ जाएगा, इसके तो ऊपर कुछ है ही नहीं ना, तो ये तो माइनस का 1 + 1/n आ जाएगा। पर यहां क्या आएगा, तो यहां क्या आएगा, मतलब इसके नीचे क्या आएगा, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, या तो मेरे को लिखना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं कि मैं सीधा ही लिख लूं। देखो यहां कुछ नहीं था तो ये तो माइनस का आ गया भाई। अब तुम ऑब्जर्व करो, यहां ये 1 + 1/n की पावर 1 वाला था, यहां पावर 1 वाला था तो ये आया, 2 वाला था तो ये आया, 3 वाला ये आया, तो यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, देखो यहाँ 3 पावर वाला था तो ये आया, तो यहाँ n - 1 पावर वाला, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1/n की पावर n - 1, यही आएगा। क्या क्या आप ये समझ सकते हैं। अब इसको गौर से देख लेना, अब इसको गौर से देख लेना, देखो यहां से यहां तक क्या है, जीपी दिख रहा है क्या किसी को, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जीपी दिख रहा है क्या, इसमें पद कितने हैं, पद कितने हैं, गौर से देख लेना पद, ये पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 थी उसकी, अरे यहाँ पे घात 0 थी, तो 0 से लेके n - 1 तक तो n पद है, n पद है और जीपी है, और ये अपना अलग है। और वैसे भी देख सकते थे कुल पद कितने हैं, ये n थे, इसको एक आगे बढ़ा दिया तो n + 1 हो गए, तो इसमें n + 1 पद, ये एक अलग है, बाकी तो सब जीपी में, बाकी तो सब पद जीपी में, तो इसलिए कितने हैं n पद। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगाएं, जीपी के n पदों का फॉर्मूला 1 × 1 - 1 + 1/n का होल पावर n अपॉन 1 - 1 + 1/n, और वो अपनी जगह भाई यही आएगा ना, n × 1 + 1/n की पावर n, और ये अपनी जगह है, इसमें से इसको घटा दो तो ये -1/n आएगा। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, अब अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चे यहाँ पे बहुत चीजें होने वाली है, s और ये -1/n, देखो यहाँ 1 से 1 कटेगा और ये माइनस का आ जाएगा और n ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखो 1 से 1 कटेगा और ये -1/n बचेगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते ये बनेगा माइनस का n और प्लस का n × 1 + 1/n। गौर से देखो यहाँ माइनस का n -1/n बचा, उसको ऊपर ले गया तो यहाँ आया -n, इसको गुणा कर दिया, गुणा करा मैंने कुछ नहीं, हाँ आप ही के लिए बोल रहा हूँ, इसका लगो तुम लो, 1 से 1 कट गया, पहले 1 से 1 कट गया, ब्रैकेट खोल दो, फिर बचा माइनस का 1/n, उसको ऊपर ले जाओ तो -n आया यहाँ, तो ये -n और ये प्लस का हो जाएगा, और ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, शायद कुछ हो गया, ये और ये कट गया, तो फिर बचा क्या, फिर बचा क्या अपने पास, फिर बचा s × -1/n इज इक्वल टू -n, यही बचा क्या, यही बचा क्या, तो s बराबर माइनस माइनस प्लस और n स्क्वायर, खत्म, यही आंसर। तो देखो आंसर कितना सुंदर आया है। अब कुछ बच्चे डर रहे थे इसकी कैलकुलेशन से, और कुछ बच्चों का आंसर भी नहीं आया। तो बच्चे, कहने का मतलब केवल इतना सा है कि गौर से देख, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सकते, ध्यान से देखो, बस एपी का जीपी के सम का फॉर्मूला लगाए, जीपी के योग का फॉर्मूला लगाए, बहुत अच्छे से देखो समझ जाओगे। और अब जो आने वाले 3 क्वेश्चन है काफी अच्छे हैं, तो ये क्लियरली आपको दिख जाएगा, r² r³ r³। तो आप तो देख लो, बस इतना सा देख लो, क्या आपको r² दिख गया क्या, 100 × 2 की पावर से, r² r दिख रहा है, मतलब एजीपी को भी देखने की जरूरत नहीं, r का मान 2 दिख रहा है आपको,
तो सीधा सीधा गुणा करो इसको, 2 गुणा एस इज इक्वल टू, इसको गुणा कर दो, आगे बढ़ाना पड़ेगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इसको करो तो 2 इंटू 2 का क्यूब। अब सॉल्व करने मत बैठ जाना, यहाँ पे जो भी आएगा मुझे नहीं पता, पर आगे क्या जाएगा, ये किससे गुणा होके 2 से, तो 200 गुणा 101। तो इससे आप 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, अरे 100 को मत करो यार, इसको 1 2 3 इसको तो ऐसे रहने दो, आगे वाले को 2 से गुणा करते जाओ। तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का क्यूब हुआ, ये ऐसे और ये 2 की पावर 101। तो अब इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे s माइनस 2s इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको 1 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ क्या होएगा 1 इंटू 2 की पावर 100। क्यों हुआ, क्यों, देखो इसके नीचे क्या आया, इसके नीचे क्या आया, इसके नीचे आया और ये माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, -2। तो बस अब अगर आप गौर से देख रहे हो तो इसको पहचानते हो, आप इसको पहचानते हो, ये जीपी है और पदों की संख्या कितना है, n का मान 100 है, देख लो इसमें। अरे यार दिख रहा है ना, 2 की घात 1 से 2 की घात 100, तो और ये आएगा माइनस का s इज इक्वल टू, माइनस का h इज इक्वल टू दिस। तो इसका फॉर्मूला 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस 2 और माइनस 100 इंटू 2 की पावर 101। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना, माइनस एच इज इक्वल टू ये माइनस बनाया तो इसको ऊपर गुणा कर दो तो -2 और ये +2 की पावर 100 हो जाएगा। गौर से देखो बच्चे ना यारो, ये माइनस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा। चलो इस सब जगह से माइनस आएगा तो सबको ही काट देते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो इस सब माइनस को काटा तो ये s बराबर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 100, यहाँ पे वो माइनस खत्म हो गया, प्लस ये भी 100 इंटू 2 की पावर 101। तो ये आया, ये s का मान है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम, देखो थोड़े से अच्छे से इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, थोड़े से अच्छे से इसको कैसे लिख सकते हैं, तो s बराबर 2, मैं इसको क्या लिखता हूं, माइनस 2 की पावर 101, 2 की पावर 101 हो जाएगा और ये प्लस 100 इंटू 2 की पावर 101। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, 2 और ये क्या 100 और ये 1, तो ये आ जाएगा 99 गुणा 2 की पावर 101। गौर से देखना 2 की घात 101 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, तो कर सकते हैं बिल्कुल बच्चे। जीपी का फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी नहीं किया, बाकी प्रोसेस इतना सॉलिड कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे ही नहीं, सीधा आंसर ही आए। क्लियर है बिल्कुल सर। एस बराबर ये है, तो अब देखो ये क्या है, इसका इतना मतलब तो आपको पता है कि n का मान पहले 1 डालेंगे तो 1/2, फिर n का मान 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर। अरे ये तो पता है ना सिग्मा का मतलब इतना, तो कि n का मान 1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे तो 4/2 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या डालेंगे 3 तो 9/2 का क्यूब, फिर कितना डालेंगे 4 डालेंगे सर, 4 तो 16/2 की घात 4 प्लस 25/2 की घात 5। ये है और ये अनंत तक जा रहा है। तो ये एजीपी नहीं है, देखो नीचे जीपी चल रहा है पर ऊपर 1 4 9 16 25, ये एपी नहीं है, एजीपी नहीं है ये। पर मैंने क्या बोला था, कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर 1r² दिखे तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे r का मान कितना है बच्चे 1/2, r का मान देख लो 1/2, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 1/2 स्क्वायर, तो ये 1/2, तो सीधा गुणा कर दो 1/2 से। और इंटरेस्टिंग बात तो अब आएगी, इसको 1/2 से गुणा करके 1/2 स्क्वायर आगे बढ़ा दिया, प्लस इसको तो 4/2 का क्यूब, प्लस इसको 9/4 की प्लस 16 माइनस करो, इंटरेस्टिंग बात आना बाकी, माइनस करो तो ये क्या आएगा s माइनस s/2, तो s/2 हो गया है, अरे s/2 हो गया ना यार, इतना तो जानते हो ना s/2 हो गए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ये 1/2 प्लस ये क्या 3/2 का स्क्वायर, प्लस ये कितना 5/2 का क्यूब, प्लस ये कितना 7/2 का पावर 4, प्लस ये कितना 9/2 का पावर 5। अब ये अगर आप देखोगे तो अब एजीपी है, तो फिर से r तो 1/2 है,
तो मैं तो ये बोल रहा हूं जब तक हो ना। अब देखो एजीपी 1 3 5 7 9, तो ये एजीपी है, तो फिर से 1/2 से गुणा कर दो, तो ये 1/4 इंटू एस, 1/2 से गुणा करो और आगे बढ़ा के लिखो, तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब प्लस 5/2 की पावर 4 प्लस 7/2 की पावर। फिर से घटाओ, तो इस बार घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें से इसको घटाओ 1/4 इंटू एस इज इक्वल टू ये 1/2, ये 2/2 का स्क्वायर, ये 2/2 का क्यूब, 2/2 की पावर 4 प्लस। तो अब देखो ये तो अलग है, पर यहां से यहां अनंत जीपी है क्या, ये अनंत जीपी है क्या, अनंत जीपी है, इसका सूत्र लगा सकते हैं क्या, इसका सूत्र लिख सकते हैं क्या, क्या बच्चे आप इसका सूत्र लिख सकते हो। ये आया 1/4 एस इक्वल टू ये 1/2 अलग है प्लस उस जीपी का फर्स्ट टर्म, उस जीपी का फर्स्ट टर्म 2/2 का स्क्वायर है अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2। तो अगर आप गौर से देखो ये ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, तो वो हो गया कितना, वो हो गया कितना, और ये 1/2 1/2 तो 1, तो 4 से गुणा कर दो बच्चे, 4 से गुणा कर दो, 4 से 3/2 इंटू 4 तो 6 आ गया, 6 आ जाएगा, यही आंसर है। तो देख बच्चे क्वेश्चन कैसा भी होगा ये प्रोसेस 3 बार भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो ये बोला था शुरू में कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1r दिख जाए सीधा अप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या किया तुमने, 1r दिख जाए सीधा अप्लाई कर देना। और ये वो है एग्जाम्पल जिसमें अपन ने 2 बार किया है, 2 बार किया गया इसको, तो आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1r दिख रहा है प्रोसेस लगाओ आंसर आएगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। हालांकि ये जीपी नहीं था फिर भी आंसर आया। ऐसे ही कुछ इस क्वेश्चन के बारे में अफवाहें हैं। ये क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या है, और आप बता भी नहीं पाओगे ये कौन सी सीरीज है और क्या ये कोई सीरीज भी है, ये भी नहीं बता पाओगे आप। पर मेरे को क्या दिखा, मेरे को क्या दिखा 1r, तो मैं तो मानूंगा ही नहीं। इसको r से गुणा करो आगे बढ़ा दो, तो ये r प्लस इसको r से गुणा करो, तो इसको r से, देखो 1 को r से गुणा किया तो r आ गया, प्लस इसको r से गुणा करोगे तो 1 प्लस b इंटू r स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, इसमें से इसको उठा दो s 1 माइनस r, क्या आया 1 प्लस ये क्या है, एक r से r कट गया br, ये क्या आया b स्क्वायर r स्क्वायर। अगर आप गौर से देख रहे हो और आप देखना जानते हो ये क्या है, अरे यहां से यहां अनंत जीपी का फर्स्ट अपॉन 1 माइनस बी आर, तो एस का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस बी आर। मुझे किसी का कुछ नहीं पता, पर मेरे को तो एक चीज दिखा 1r, मैंने अप्लाई किया और खत्म, आंसर पाया। और हर बार पाया क्या, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो, मैंने आंसर पाया क्या, बिल्कुल सर अच्छे से आंसर आया, कोई दिक्कत ही नहीं आया। तो बच्चे मैं इसलिए इतने एग्जाम्पल दिए आपको कि आपको ये बिलीव हो जाए कि मैं कर सकता हूं। अरे कुछ है ही नहीं, 1r और सब टाइप का एग्जाम्पल मैंने करवाया जो एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अच्छे से करो बच्चे, और अगर ये नहीं समझ में आया तो भैया मतलब आपको ये वीडियो 4 बार देख लो, कि आना चाहिए। और एग्जाम्पल समझ में आने चाहिए, वो जो कचरा था उसकी मैं बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को 1r दिख रहा तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सीधा मैं अपना काम करूंगा। क्लियर है क्या ये बात, कर सकते हैं बिल्कुल। देखो आज की डीपीपी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि जीपी खत्म हो गया, एजीपी खत्म हो गया, तो आज मैंने कम से कम 16-17 क्वेश्चन डाले हैं इसमें। अच्छे से करना, सब क्वेश्चन बहुत गजब के डाले हुए हैं। और अगर जीपी में आपको प्रैक्टिस चाहिए तो ये बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से करना। सॉल्यूशन इसका आंसर की है, डाउट आए तो मंडे को लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल मीट का। और ऐसे वीडियोस पसंद आते ना बच्चे, जितना तुम शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट और वीडियो आएगा। कर सकते हैं क्या, और हमेशा की तरह करते रहें। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।